किसी रोज़ उनसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे पास होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, ज़रा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा। हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आपका ये पूरा वीकेंड आ गया है, तो आई होप आप लोग का पूरा वीक काफ़ी अच्छा गया होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज ये कैसे गाना क्यों गा रही है और अचानक से इसको क्या हो गया, ये ग्लैमरस अवतार में क्यों है। तो मेरा आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है और वो है लव। आज मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे तो मोटिवेशनल बात करती ही हूँ, बट देन मैंने सोचा कि आज कुछ लव को लेकर बात करते हैं, क्योंकि ये कुछ क्वेरी मेरे कुछ जान पहचान वालों ने कहा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए और बनाओ, तो मैंने उन लोग के लिए वीडियो बनाया है। ये इन जनरल वीडियो है, आई होप आप लोग को भी अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं और बहुत लोग खुश भी होते हैं अपने रिलेशनशिप से, और बहुत लोगों का दिल भी टूटता है। ये आप लोग सबको पता होगा। अगर रिलेशनशिप है तो पैचअप एंड ब्रेकअप भी साथ साथ चलता है। तो वही है, आज का यही टॉपिक है। बेसिकली क्या है, मैं आज आपको कुछ 3-4 चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट लव एंड स्पेशली अबाउट ट्रू लव। क्या होता है जनरली, हम अपने एक रिलेशनशिप में आते हैं और हमारे जो भी पार्टनर्स हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आपको पता होगा कि हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड इस बार इसके बीच अगर कभी ब्रेकअप होता है तो क्या होता है, यही होता है कि हमारा तो हालत ही ख़राब होता है, डिप्रेशन में घुस जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से हम निकल नहीं पाते। ये आप लोग सबको पता होगा। तो क्या करना चाहिए, ये चीज़ें हमें कैसे पता लगे कि हम जिसके साथ है वो बंदा या बंदी या वो इंसान ठीक है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो ना, तो आपको वो इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ना उसके बाद किसी और को घूरने की या किसी और को देखने की आज सच ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके लिए वो इंसान सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और जो भी हो, चाहे आप हो उस रिलेशनशिप में या आपका पार्टनर, आप दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक दूसरे से ही सेटिस्फाइड हो। दूसरा चीज़ ऐसा है कि आपका जो भी पार्टनर है, अगर आप उससे सच में प्यार करते हो ना, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं आप उसको जज नहीं करोगे, आप उसको सीरियसली जज नहीं करोगे। वो इंसान जैसा है आप उसको उसके लिए पसंद करोगे, आप उसको जज नहीं करोगे। फॉर इंस्टेंस, अगर कुछ भी चीज़ है, वो इंसान सामने वाला आपका पार्टनर, उसको जो भी पसंद है, अगर आपको नहीं भी पसंद है तो आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, या वो इंसान सोचता है कि आपको एडजस्ट ना करना पड़े। हमेशा इंसान बैलेंस वे में चलती है अगर आप सही पार्टनर के साथ हो, जो कि ट्रू लव की बात जो मैं कर रही हूँ। दूसरी चीज़ क्या होता है, हम बहुत हद तक जिस भी इंसान से सच में प्यार करते हैं ना, उसके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। अगर हम अपना फ्यूचर नहीं देख सकते उस इंसान के साथ, तो आपको पहले ही समझ में आना चाहिए कि आप वो गलत इंसान के साथ हो। अगर आप उसके साथ अपना फ्यूचर ही नहीं देख पा रहे हो, मतलब तो आप गलत इंसान के साथ हो ना। अगर हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमको उसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है ना। अगर आप हो उसके साथ और आपको यही कन्फ्यूज़न है कि भाई फ्यूचर में कुछ होना है, नहीं होना है, ये है वो है, तो आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो। सबसे बड़ी बात, आप खुद कंफ्यूज्ड हो। आपके अंदर वो डिग्निटी और कहीं ना कहीं बोलूँगी ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप उस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाओ। आप खुद ही मजबूर हो, आप खुद ही अपने में ही कंफ्यूज्ड हो कि मुझे लेके भी जाना है या मैं अभी रिलेशनशिप में हूँ, आगे क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। प्लीज़ गाइज, अगर सच में कोई किसी को प्यार करता है ना, तो उसे छोड़ के नहीं जाएगा। एंड याद रखिए, अगर कोई किसी को छोड़ के जाता है ना, तो याद रखिए वो आपकी प्रायोरिटी कभी थी ही नहीं या था ही नहीं।
तभी इंसान आगे बढ़ता है छोड़ के किसी को, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये नहीं बोलूँगी कि सबकी लाइफ सेम है, सबकी लाइफ अलग है, पर फिर भी अगर कोई किसी को छोड़ के आगे बढ़ता है तो ये बात तो कहीं ना कहीं तय है कि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं थे। तो ये चीज़ है, फैक्ट है, मानिए। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग शायद ना माने, बट ये है। फिर और आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको ना कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करना पड़ता है जब आप अपने पार्टनर के साथ हो। आप अच्छे दिख रहे हो चाहे नहीं दिख रहे हो, 365 डेज़ है साल के, आप हमेशा अच्छे नहीं दिख सकते। मैं हमेशा ग्लैमरस नहीं दिखती हूँ। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वो कर रही हूँ। वीडियो बनाने का मन है, मैं इसलिए बना रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो सिमिलरली लाइक अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आप कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करते हो, कभी आप अच्छे लग रहे हो, कभी आप नहीं अच्छे लग रहे हो, बट आपके पार्टनर को आप हमेशा अच्छे लगोगे। नो मैटर व्हाट, आपके पार्टनर को आप हमेशा अच्छे लगोगे। तो ये भी एक क्वालिटी है जो चीज़ें आप लोग को देखनी चाहिए अपने पार्टनर से, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, हम लोग एक इल्यूजन में रहते हैं। जब हम लोग किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो हम लोग इस इल्यूजन में रहते हैं कि बस ये बंदा तो मुझे प्यार करता है, ये लड़की तो मुझे प्यार करती है, बस वो एक इल्यूजन में ही रह जाते हैं। हम लोग ये ध्यान नहीं देते कि उस बीच हम उस इंसान पे फाइनेंशियली, इमोशनली, मे बी बहुत लोग फिज़िकली डिपेंडेंट हो जाते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल। क्योंकि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, उस पर कोई गलती नहीं है, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे केसेस में अगर कभी ब्रेकअप होता है ना, तो इंसान इस लेवल के डिप्रेशन में चला जाता है कि वो अपने आप से निकल भी नहीं पाता। कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग इतनी बुरी कंडीशन में चले जाते हैं कि उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी सफ़र करती है। तो मेरा यही कहना है, प्लीज़ दोस्तों ध्यान दो, अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दो, खुश रहो एंड चेक करो। ये चीज़ें चेक करना ज़रूर, मैं आप सबको बोलूँगी ये चीज़ें चेक करना। तो मैं यही कहूँगी, ध्यान दीजिए और ये सब चीज़ें चेक कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप हो और आप चाहते हो फ्यूचर में उस पार्टनर के साथ रहना, तो प्लीज़ थोड़ा सेल्फ एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है, रिलेशनशिप कहाँ को जा रहा है। ठीक है, पहले जस्ट स्टार्टिंग में हम मिलते हैं जुलते हैं, टाइम लगता है समझने के लिए। और एक बात, प्लीज़ टाइम लीजिए। जब आप अपने रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लीजिए, बहुत जल्दी से रिलेशनशिप में मत आ जाइए। आप मिल रहे हैं किसी से, वक्त लीजिए, फ्रेंडशिप है, मिलिए, ठीक है, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, तब आप रिलेशनशिप में जाइए। और तब रिलेशनशिप में आप जा भी रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिए कि रिलेशनशिप जा कहाँ को रहा है, आप खुद कंपैटिबल हो या नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप मतलब क्या है, आपका कंपैटिबिलिटी, आप दोनों कितने कंपैटिबल हो। तो ये चीज़ है, कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये चीज़ देखा है, कुछ लोगों का जब ब्रेकअप हो जाता है, क्या होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब किसी का ब्रेकअप हुआ तो देखिए या तो लड़की डिप्रेशन में चली गई या लड़का डिप्रेशन में चला गया, सैडनेस पूरा हम लोग को घेर लेता है। तो कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो अपने पार्टनर्स की बुराई करते हैं ब्रेकअप के बाद। उन लोगों के लिए स्पेशली मेरा ये कहना है कि एक बात बताइए, अगर आप ऐसा करते हैं, ज़रूरी नहीं है सब करते हैं, मेरे तो जान पहचान वालों में सब बहुत अच्छे हैं, पर पूरी दुनिया तो मेरी जान पहचान वाली है नहीं। तो ये मैं इन जनरल बोल रही हूँ जो कि मैंने देखा है। मैंने कुछ लोगों में ऐसा देखा है कि स्पेशली जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो चाहे वो लड़की हो, जो भी उसका पार्टनर है, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि वो लोग एक दूसरे के बारे में बुराई करना शुरू कर देते कि वो ऐसी थी या वो ऐसा था। मेरा इस चीज़ पे स्पेशली ये कहना है कि एक बात बताइए, जब आप रिलेशनशिप पे थे उसके साथ, तब तो आपको वो लड़का या वो लड़की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, दुनिया में सबसे अच्छा इंसान लग रहा था, बट अचानक से ब्रेकअप के बाद क्या हुआ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये मेरी, अगर आप कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, नो मैटर व्हाट, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या सिचुएशन आया, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो एटलीस्ट उनके बारे में बुरा ना बोले। हो सकता है कि उनके कुछ हालात थे ऐसे जो वो नहीं आपके साथ रह सके, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो सबके केसेस भी अलग होते हैं, पर ऐसे बहुत लोग होते हैं, स्पेशली यूथ में क्या बोलूँगी, सभी में, बहुत लोगों में, कि देखा है मैंने। कुछ समझदार लोग होते हैं जो कभी ये सब
उल्टा कितने लोग तो बात ही नहीं उठाते कि भाई हमारा ब्रेकअप भी हो गया, तो वो बात ही नहीं उठाते, हाँ ठीक है जैसा था हो गया हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो विक्टिम हैं, बट इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने समझदारी से काम किया। उनका एक रिलेशनशिप था जो नहीं चला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उस इंसान से नफरत करने लगे, या अगर करते भी हो तो एटलीस्ट वो दिखाते नहीं हैं, लोगों के बारे में उन लोगों की बदनामी नहीं करते हैं। तो ये एक समझदारी का काम हो कि अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपका ब्रेकअप हो गया, किसी भी कारण हो सकता है, वो इंसान धोखा दे के चला गया या उसकी कुछ मजबूरी थी, कुछ भी है, तो पर अपने पार्टनर के बारे में क्या बुराई करना सही होगा जिसके साथ आप कभी रिलेशनशिप में थे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी सोचिए, आप उससे लिंक थे, तो आप ऐसे इंसान के साथ लिंक थे जिसके बारे में आज आप बुराई कर रहे हो, तो गलत है ना, नहीं करना चाहिए। सबके सिचुएशन अलग होते हैं। और दूसरा चीज़, या और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अपने आप को विक्टिम मत बनाइए। ठीक है, हो गया, ब्रेकअप हो गया, 6 साल का रिलेशनशिप, 8 साल का रिलेशनशिप, 9 साल का रिलेशनशिप, शादियाँ टूट जाती हैं, ये तो रिलेशनशिप से। तो मेरा यही कहना है आप लोग से कि जहाँ तक शादियाँ टूट जाती हैं वो तो और सोचिए, उसमें तो फैमिली इन्वॉल्व होती है, कितने सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर एक रिलेशनशिप टूटता है तो आप विक्टिम मत बनिए, आप उससे ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। विक्टिम क्यों बनना है हमें? अगर नहीं चला रिलेशनशिप, ठीक है, फाइन, आपको टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बट उसके बाद आप ओवरकम ज़रूर करेंगे। तो ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, कभी विक्टिम मत बनिए। प्यार है ही ऐसी चीज़, वो है तो भी खुशी है, ना है तो भी खुशी है। कोई अगर आपको छोड़ के चला जाता है तो ये उसकी बदनसीबी है, कोई अगर आपके साथ है तो ये आपकी खुशनसीबी भी है और उसकी भी खुशनसीबी है, क्योंकि ये हैंड इन हैंड चलता है। कुछ भी अनबैलेंस्ड होगा तो वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। और जहाँ तक कि मैंने आपको ट्रू लव के बारे में बताया, तो ट्रू लव यही है, आप जिससे प्यार करते हो आप उसको ज़रूर रिस्पेक्ट करोगे, नो मैटर व्हाट। आप उसको जज नहीं करेंगे, आपको वो दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव पर्सन लगेगा, आप उसके साथ अपना फ्यूचर देखते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट करते हो, वो आपके लिए अपने आप को एडजस्ट करता है। साथ में मिल के रहना ही है और खुशियाँ ही हैं, तो वही चीज़ है। आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी बात करूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें एंड उसको शेयर भी करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम लव 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 करते तो रहते हैं, बट देखिए, ध्यान दीजिए कि आप जिस रिलेशनशिप में हो क्या वो सही है। ध्यान दीजिए कि आप जिससे प्यार करते हो उसके लिए क्या आप वो कर रहे हो। जो मैंने अभी आपको ये जो पॉइंट्स बताए हैं कि आप खुद वो उतना करते हो, और अगर आप उतना करते हो तो क्या सामने वाला भी उतना करता है। ये बैलेंस्ड वे में चलना है, क्योंकि अगर दोनों में से कुछ भी अनबैलेंस्ड हुआ तो भाई आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं करने वाला। और अगर आप करा भी लिए वर्क तो एक टाइम के बाद वो टूट जाता है, क्योंकि आप फेक बनकर एक रिलेशनशिप में रह नहीं सकते। तो वही है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। नमस्ते। किसी रोज उनसे